नमस्कार दोस्तों। अब तक हमने हमारा जो चैप्टर था स्वर्णिम भारत, उस स्वर्णिम भारत में हमने मौर्य वंश, गुप्त वंश, चोल वंश, प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश, कुषाण वंश आदि के बारे में पढ़ा। आज हमारा न्यू टॉपिक है चालुक्य वंश। आज हम चालुक्य वंश के बारे में अध्ययन करेंगे और जो कुछ भी हमें फैक्ट्स होंगे उन फैक्ट्स के आधार पर हम इसके टॉपिक को क्रैक करने का प्रयास करेंगे। इस चालुक्य वंश में हम देखते हैं कि चालुक्य वंशी जो पुलकेशिन प्रथम था, यानी कि चालुक्य वंश का जो एक प्रमुख शासक है पुलकेशिन प्रथम, उसने अश्वमेध यज्ञ किया था। यानी कि चालुक्य वंश में एक सबसे महत्वपूर्ण शासक हुआ है जिसका नाम है पुलकेशिन प्रथम, जिसने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। इसी प्रकार से चालुक्य नरेशों में एक अगला शासक हुआ पुलकेशिन सेकंड। तो चालुक्य नरेशों में जो पुलकेशिन सेकंड था वह चालुक्य वंश का चौथा शासक था। यानी कि यदि हम क्रमांक देखें तो पुलकेशिन सेकंड चौथा शासक था और यह इस पूरे चालुक्य वंश का सबसे विख्यात शासकों में से गिना जाता है। तो यह सर्वाधिक प्रख्यात था और इसने करीब 608 ईस्वी में इसने अपना राज्यारोहण किया या शासन ग्रहण किया। यदि हम इसका राज्य विस्तार देखें तो जो पुलकेशिन सेकंड था, तो पुलकेशिन सेकंड ने अपना साम्राज्य विस्तार उत्तर में नर्मदा नदी के तट से, यानी कि उत्तर में नर्मदा नदी से लेकर दक्षिण में कावेरी नदी तक उसका शासन था। कावेरी नदी तक उसका शासन था। अब बात आती है कि जो पुलकेशिन सेकंड था वह नरसिंह वर्मा द्वारा पराजित हुआ। पुलकेशिन सेकंड जो था वह नरसिंह वर्मा द्वारा पराजित हुआ था। कौन सी ईस्वी में? 642 ईस्वी में। यानी कि 642 ईस्वी में जो पुलकेशिन सेकंड था वह पल्लव वंश का शासक था नरसिंह वर्मा, उससे पराजित हुआ। नरसिंह वर्मा से पराजित हुआ। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि चालुक्य वंश में एक शासक हुआ है जिसका नाम है विक्रमादित्य, जिसने तो जो विक्रमादित्य सेकंड था, यानी कि इसने विक्रमादित्य सेकंड है, यानी कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला ये दूसरा शासक है चालुक्य वंश का। तो विक्रमादित्य सेकंड ने 973 ईस्वी में राष्ट्रकूट नरेश को परास्त किया। यानी कि राष्ट्रकूट नरेश को परास्त किया, वह कल्याणी को अपनी राजधानी बनाया। यानी कि इसने राष्ट्रकूट नरेश को परास्त करके कल्याणी को अपनी राजधानी बनाया और एक नए चालुक्य राज्य की स्थापना की। तो देखिए, हम निचोड़ के तौर पर देखें कि जो चालुक्य वंशी पुलकेशिन प्रथम था उसने अश्वमेध यज्ञ किया। इसी प्रकार से जो चालुक्य वंशी द्वितीय शासक था, यानी कि पुलकेशिन सेकंड था, पुलकेशिन सेकंड को जो पुलकेशिन सेकंड था उसको पल्लव नरेश नरसिंह वर्मा द्वारा परास्त किया गया था। और इसी प्रकार से जो चालुक्य नरेश विक्रमादित्य सेकंड था, विक्रमादित्य सेकंड ने राष्ट्रकूट नरेश को परास्त किया और कल्याणी को अपनी नई राजधानी बनाया और नए चालुक्य राज्य की स्थापना की। जैसे हमने अभी देखा था कि विक्रमादित्य के उपाधि धारण करने वाला जो दूसरा शासक था वो ये है विक्रमादित्य सेकंड। इसी प्रकार से विक्रमादित्य 6, यानी कि छठे नंबर का जो विक्रमादित्य शासक था, जिसे विक्रमांक के नाम से भी जाना जाता है, उसने कांची पर अपना अधिकार कर लिया। यानी कि जो विक्रमादित्य षष्ठम था, तो विक्रमादित्य षष्ठम ने कांची पर अपना अधिकार कर लिया और अधिकार करके और उसने क्या किया, इसने कवि बिल्हण को भी संरक्षण दे रखा था। कहने का मतलब यह है कि जो चालुक्य नरेश विक्रमादित्य षष्ठम था उसे विक्रमांक के नाम से भी जाना जाता था और उस विक्रमांक ने कांची पर अपना अधिकार कर लिया और इसने कवि बिल्हण को भी संरक्षण दे रखा था।
और बिल्हण की एक प्रसिद्ध रचना है जो कि इसने विक्रमांक के ऊपर लिखी, विक्रमांक देव चरितम। विक्रमांक देव चरितम देखिए अब, यानी कि विक्रमादित्य के जीवन पर आधारित विक्रमांक देव चरितम की रचना बिल्हण ने की थी। यानी कि बिल्हण को जो विक्रमांक था यानी कि विक्रमादित्य षष्ठ ने संरक्षण प्रदान किया। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि वातापी व कल्याणी के चालुक्यों ने, वातापी व कल्याणी के जो चालुक्य थे वो सभी धर्मों को समान अवसर प्रदान करते थे। इसीलिए वातापी व कल्याणी के चालुक्यों ने हिंदू होते हुए भी, यानी कि वो दोनों हिंदू थे, यानी कि जो वातापी के चालुक्य थे या कल्याणी के जो चालुक्य थे वो हिंदू होते हुए भी उन्होंने जैनों और बौद्धों को भी संरक्षण प्रदान किया। इसी प्रकार से याज्ञवल्क्य की स्मृति, याज्ञवल्क्य के जो हमने पढ़ा है कि वैदिक काल में एक सबसे प्रख्यात व्यक्ति थे, विद्वान व्यक्ति थे, उनके ऊपर याज्ञवल्क्य की स्मृति जो ग्रंथ लिखा गया था उस पर एक मिताक्षरा व्याख्या की गई थी। मिताक्षरा व्याख्या की गई थी विज्ञानेश्वर के द्वारा। तो विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा नामक एक टीका लिखी है, व्याख्या की याज्ञवल्क्य की स्मृति के ऊपर। वो कल्याणी में ही निवास करते थे, वो कल्याणी में ही रहते थे, यानी कि चालुक्यों की राजधानी जो कल्याणी थी उसी में निवास करते थे। इसी प्रकार से मिताक्षरा को हिंदू कानूनों का एक आधिकारिक ग्रंथ भी माना जाता है। यानी मिताक्षरा को हिंदू कानूनों का एक आधिकारिक ग्रंथ भी माना जाता है। अब यहां पर हम एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये देखते हैं कि जो मिताक्षरा है उसको हिंदू कानूनों का सर्वश्रेष्ठ या आधिकारिक ग्रंथ माना जाता है, क्योंकि यहां पर हम देखते हैं कि जो याज्ञवल्क्य की स्मृति है उसके जो, यानी कि मिताक्षरा जो टीका लिखने वाले विज्ञानेश्वर थे वो जब कल्याणी में शासन करते थे तो जो कल्याणी के चालुक्य थे वो सभी धर्मों को समान अवसर देते थे, और समान अवसर देने के साथ ही जो विज्ञानेश्वर था उसने जो टीका लिखी वो हिंदी के आधिकारिक ग्रंथ के रूप में जानी जाती है। इसी प्रकार से यदि हम अदर क्वेश्चंस देखें इसके, तो अदर क्वेश्चंस में जैसे हम देखें कि विक्रमांक की उपाधि किसको दी गई थी, तो विक्रमांक की उपाधि दी गई थी विक्रमादित्य षष्ठम को। आपसे पूछा जाए कि पुलकेशिन सेकंड किसका समकालीन है, तो पुलकेशिन सेकंड हर्षवर्धन का समकालीन है। क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब, यानी हमने पिछले वीडियो में यह पढ़ा था कि जब हर्षवर्धन ने शशांक पर आक्रमण किया या शशांक पर चढ़ाई की तो उसने भास्कर वर्मा से संधि कर ली, और भास्कर वर्मा से संधि करने के बाद जब उसने शशांक के ऊपर चढ़ाई की और वह जब दक्षिण की ओर बढ़ रहा था, नर्मदा नदी के दक्षिण की ओर, तो पुलकेशिन सेकंड ने उसे उत्तर की ओर खदेड़ दिया। तो आपको यदि ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।